गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर आपका फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 09, वहाँ पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, मैकेनिज्म बताई थी, ठीक है ना। तो उस पूरे सेल को आपने अच्छी तरह से उसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सेल डायग्राम या सेल फॉर्मूले की बात करूंगा। और अगर सेल डायग्राम या सेल फॉर्मूला आपके पास है तो उससे वापस सेल इक्वेशन की बात करूंगा मैं। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें आज सीखने वाले हैं, एक तो सेल फॉर्मूले के बारे में या सेल डायग्राम के बारे में, और सेकंड है सेल इक्वेशन के बारे में। सेल इक्वेशन क्या होती है और सेल डायग्राम जो कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का टॉपिक क्या है आपका? सेल रिप्रेजेंटेशन। जिसको सेल डायग्राम कहा जाता है, सेल डायग्राम। और सेकंड जो पढ़ने वाले हैं हम, एंड सेल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल को जो उसकी इक्वेशन होती है, सेल इक्वेशन जिसको कहा जाता है, जिससे उसको शो किया जा सकता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन यानी किसी से केमिकल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। आपने डेनियल सेल की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो डेनियल सेल में मैंने आपको बताया था क्या सीरियल होती है, ABC की सीक्वेंस होती है। A का मतलब सबसे पहले क्या होता है, एनोड होता है, फिर क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है, और फिर क्या होता है, कैथोड होता है ना। इसके पहले आप क्या करें, अगर आपको यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो पहले आप क्या करें, 09 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 09 को जरूर देख लें, जहाँ पर उसकी पूरी स्ट्रक्चर मैंने समझाई है। तो एनोड, साल्ट ब्रिज और कैथोड, ये आपकी सीरियल होती है। और सेल जो होता है आपको उसे जिस डायग्राम से शो किया जाता है, यानी कि सेल को शो करने वाला जो आपका एक फॉर्मूला होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, सेल डायग्राम कहा जाता है। और सेल डायग्राम के कुछ रूल्स होते हैं उसको शो करने के लिए कि सबसे पहले, जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि डेनियल सेल में जो आपकी प्रथा है जो मेथड अपनाया गया है कि एनोड को पहले लिखें, फिर ब्रिज को, और फिर उसके बाद कैथोड को लगाया जाता है। जब उसको आप पूरी तरह से जब पढ़ा जाए तो उस तरह से उसको शो किया जाए। तो एनोड जो भी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उसी सेल को लेते हैं, वहाँ पर क्या था, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिलीज़ किया था। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, और ऑक्सीडेशन होने के कारण इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन जमा हो गए थे, और इसी पर चार्ज नेगेटिव आया था, और ये क्या बना था, वहाँ पर एनोड बना था। और कैथोड डेनियल सेल में कौन बनता है, तो कॉपर आयन जो होते हैं सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर मेटल के रूप में क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो वहाँ पर मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज जमा हो जाता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है, और ये क्या बन जाता है, कैथोड। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिडक्शन की होती है, और रिडक्शन की होने के कारण ये क्या कहलाएगा, वहाँ पर कैथोड कहलाएगा। तो ये वहाँ पर दो इक्वेशन आपने देखी थी डेनियल सेल में कि Zn ऑक्सीडाइज हुआ था Zn+2 के रूप में, और कॉपर+2 आयन रिडक्ट होकर किसमें बदले थे, कॉपर में। तो दोनों के फलस्वरूप वहाँ पर क्या थी, धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर, और इलेक्ट्रिसिटी आपकी कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होती है। अब इस सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो पहला रूल है कि एनोड को सबसे पहले लिखा जाएगा, एनोड की जो रिएक्शन है उसको पहले लिखा जाएगा। तो एनोड की रिएक्शन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन की है, Zn कन्वर्ट किस में हुआ है, Zn+2 में, और ये किस में है, एक्वस सॉल्यूशन में। ये एनोड को शो करने का तरीका हो जाएगा। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन को दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल है उसको शो किया जाएगा। तो वहाँ पर Zn, फिर उसके बीच में आप एक खड़ी लाइन लगाएंगे, और फिर उसके बाद Zn+2 जो आयन है यानी कि सॉल्यूशन है, और ये आपका, और यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो किया जाएगा। तो जैसे कि इसकी कंसंट्रेशन 1 m है या M1 है, जो भी सांद्रता है सेल की है, अर्ध सेल की, हाफ सेल की। इसी तरीके से जो रिडक्शन सेल होता है
तो रिडक्शन सेल के लिए अपन किस तरह से, जो उसमें सीरियल है कि रिडक्शन क्या हुआ था, कॉपर +2 आयन एक्वस सॉल्यूशन से कहाँ चल के आए थे, इलेक्ट्रोड पर, तो कॉपर +2 और यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो इसी चीज़ को शो करेंगे, तो कॉपर +2 एक्वस और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखी जाएगी जैसे कि ये M2 सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है। फिर आपका क्या आ जाएगा, कॉपर S। तो ये तो हो गया हाफ सेल, कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हाफ सेल है ऑक्सीडेशन, और ये कौन सा हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है बच्चों? ये एक सेल को शो किया गया है, यहाँ पर दूसरे सेल को शो किया गया है, और जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाएगा पूरे सेल का जो आपका डायग्राम बनेगा, वहाँ पर इसी सीरियल में सबसे पहले एनोड, तो यहाँ लिखा जाएगा ZnS, फिर उसके बाद Zn2+, और उसके बाद ये क्या है, आयन कहाँ मिलेंगे आपको, सॉल्यूशन में, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, M1, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। अब इसके बाद दोनों के बीच में क्या लगाया था, तो यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइन मिलेगी जिसको कि हम साल्ट ब्रिज को शो करते हैं इन लाइन के द्वारा। अब इधर आपका क्या आ जाएगा, उसी सीरियल में कॉपर +2 आयन एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन है M2, और फिर एक लाइन वापस आएगी और कॉपर S। ये जो मैंने लिखा है ये इस डेनियल सेल का क्या है, सेल डायग्राम है। समझ में आया? सेल डायग्राम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले एनोड पर होने वाली रिएक्शन को शो किया जाएगा, फिर उसके बाद साल्ट ब्रिज लगाया जाएगा जो कि 2 पैरेलल लाइन द्वारा होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, सेकंड जो आपका कैथोड है, रिडक्शन सेल है, उसको शो किया जाता है। तो ये आपने जो पढ़ा था डेनियल सेल, उसका सेल फॉर्मूला होगा। आगे समझ में? ठीक है। अब इसको एक बार वापस समझ लें, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको जनरली आधे नंबर का क्वेश्चन ही मिल जाता है। या तो आपको कोई सेल दिया जाएगा, रिएक्शन दी जाएगी जिसका आपको सेल फॉर्मूला बनाना होगा, या सेल फॉर्मूला दिया जाएगा तो उससे आपको सेल रिएक्शन तैयार करनी होती है। तो बड़ा आसान सा होता है, एक बार समझ में आ जाता है और ये आपके शॉर्ट नंबर में चला जाता है। आराम से नंबर को आप क्या कर सकते हो, अपनी मार्कशीट में ले जा सकते हो। अब इसको वापस देखें, किस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया था, ये था Zn। सबसे पहले मैं वापस बता दूं यहाँ पर एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल इधर लिखा जाएगा, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन आएगा, ये, बीच में कौन आएगा, मिड में साल्ट ब्रिज, और राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आने वाला आपका कैथोड रिएक्शन या रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ओके। और अब आपका जो सेल था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले आपका क्या होगा, Zn। ओके, S किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, Zn2+ में, और जहाँ आयन होंगे वो आपका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, तो ये M1 जो भी कंसंट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, साल्ट ब्रिज। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ था, कॉपर +2 आयन जो थे वो कहाँ थे, एक्वस सॉल्यूशन में थे। सॉरी, यहाँ पर भी आपका क्या जाएगा, एक्वस, क्योंकि ये मीडियम है। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, M2। फिर उसके बाद आपका कॉपर S। ये आपका हो गया सेल डायग्राम। ठीक है ना, समझ में आया? अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, M किसी के लिए भी S M + N जो भी चार्ज है, एक्वस M1 M + N एक्वस कंसंट्रेशन M2 एंड MS। ये मेटल और उसके आयन के लिए कोई भी हो यहाँ पर, उसके लिए कॉमन फार्मूला है। सबसे पहले M+ में आया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर आपका +0 में गया है तो रिडक्शन हुआ है, और इसको इस तरह से शो कर लिया जाता है। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो सेल डायग्राम क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शो करने के लिए जिस डायग्राम का यूज किया जाता है वो क्या होता है, आपका सेल डायग्राम। सेल डायग्राम पूरे सेल को, अब इससे आपको पूरा पता लग गया है कि इस सेल में इस वाला जो पार्ट है, जो भी मेटल, जैसे यहाँ पर Zn है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ये एनोड बन रहा है, तो इधर वाला चार्ज क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अब आप इसको
उतार लें। अच्छे से समझ में आ गया ना? चलो उतार लो इसको, फिर अपन एग्जाम्पल लेने वाले हैं इसके। अब नेक्स्ट जो है, जो आपने सेल डायग्राम देखा है, अब क्या होता है कि कई बार गैस इलेक्ट्रोड यानी गैस का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो जब गैस इलेक्ट्रोड लगाया जाए तो गैस का इलेक्ट्रोड बनाया कैसे जाता है, तो उसे इनर्ट जो आपके मेटल होते हैं उसके ऊपर एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर जनरली जैसे कि पीटी का प्रयोग किया जाए प्लेटिनम का, जो कि इनर्ट आपका इलेक्ट्रोड होता है। और इस पर आपकी क्या होती है, गैस फ्लो की जाती है। जैसे हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन इसके ऊपर फ्लो की जाएगी और इसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर इसे क्या किया जाता है, सॉल्यूशन में इसके आयन का जो सॉल्यूशन होता है जैसे HCl वगैरह में डुबो दिया जाता है। तो यहाँ पर गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए जिस मेटल का प्रयोग किया जाता है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि आप एक इक्वेशन लेके एक सेल है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होकर 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो किसकी सरफेस पर है, Pt की सरफेस पर, क्योंकि गैस को तो आप इलेक्ट्रोड के रूप में ले नहीं सकते, तो उसे किसी न किसी मेटल के ऊपर क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इनर्ट होता है, तो प्लेटिनम पर इसको एब्जॉर्ब किया गया है, ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, और सेकंड कोई मेटल है, जैसे कि यहाँ पर आपने कॉपर लिया है जो +2 आया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें बदल रहा है, कॉपर। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका एनोड, हाइड्रोजन जो लगाया है उसको, और ये क्या बन गया, कैथोड। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हाइड्रोजन जो गैसीय इलेक्ट्रोड होते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन के बजाय क्या दिया जाता है, क्योंकि उनकी सांद्रता को व्यक्त किसमें किया जाता है, आपने पढ़ा होगा है ना, पार्टिकल प्रेशर व्यू, मैंने कहा आपका प्रेशर को काउंट किया जाएगा, जितना प्रेशर होता है उस हिसाब से गैस की कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, केवल कंसंट्रेशन की जगह पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रेशर को शो करेंगे। अब इसको जैसे ये आपका जो सेल है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिडक्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको शो करना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, ABC के फॉर्मूले में चले, तो सबसे पहले कौन है आपका, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, किसकी सरफेस पर, Pt की सरफेस पर, Pt, फिर आपका क्या होता है H2 और ये गैस कंप्लीट। और अब इसकी कंसंट्रेशन जो है मैंने क्या कहा, प्रेशर पर होगा, तो यहाँ पर आपने लगा दिया जैसे कि ये 1 बार इसका क्या है, प्रेशर, यानी कि हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर के ऊपर Pt पर एब्जॉर्ब किया गया है। हो गया ये। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H+ में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये सॉल्यूशन में आपका ये H+ हो गया और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, M। क्लियर? अब आपका क्या लगेगा, साल्ट ब्रिज, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, साल्ट ब्रिज। और सेकंड आपका क्या है, कैथोड, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर +2 H+, कंसंट्रेशन क्या है, M2। क्लियर? और ये किसमें बदल रहा है अब आपका, कॉपर S में। ये हो गया गैस इलेक्ट्रोड जब दिया जाता है तो वहाँ पर इसको शो किया जाएगा। अगर गैस ऑक्सीडाइज हो रही है तो Pt यहाँ पर आ गया, और अगर रिडक्ट होगी तो ये इधर आ जाएगा, कैथोड बन के। आगे समझ में? तो सेकंड एग्जाम्पल को भी आप क्या करें, इसको उदाहरण लें। ये किसके लिए, गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए। जब कोई इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड हो तो वहाँ पर आपको उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक सेल लिया जहाँ पर हाइड्रोजन H2 जो H+ है उसमें कन्वर्टर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर उसके साथ लगाया गया है। ये आपका एनोड बना है, ये आपका कैथोड बना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन, फिर ब्रिज और फिर उसके बाद रिडक्शन। आया समझ में ये? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी अगर कुछ एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ मैं, उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज़ जो है, सेल डायग्राम के बाद एक सेकंड चीज़ और होती है, वो होती है सेल इक्वेशन, सेल समीकरण। सेल इक्वेशन का मतलब किसी भी सेल को जिस इक्वेशन के द्वारा शो किया जाता है तो उसकी क्या कहलाएगी, सेल इक्वेशन। और सेल इक्वेशन में आपको पता है कि जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को एक साथ, यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है उस रेडॉक्स रिएक्शन को क्या किया जाएगा, यहाँ पर पूरा शो किया जाएगा। वापस एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ मैं, डेनियल सेल का, है ना, दिमाग में बैठ गया होगा, डेनियल सेल समझाने में आसानी होती है। तो वहाँ पर क्या था, एनोड था, Zn(S) कन्वर्टेड टू Zn2+2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये पहला अर्ध सेल हाफ सेल था, फिर सेकंड हाफ सेल क्या था, कैथोड, कॉपर 2+, ये H+ है, यहाँ पर भी ये H+ है, +2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा तो नेट रिएक्शन क्या होगी,
तो नेट सेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन वो हो जाएगी आपकी ZnS प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस Zn 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर S। ये जो आपकी है ये क्या है, सेल इक्वेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन है और ये आपका रिडक्शन। तो जिस इक्वेशन के द्वारा सेल की रेडियस अभी भी आपको शो किया जाता है वो उसकी क्या कहलाएगी, सेल इक्वेशन कहलाएगी। अब आप सेल इक्वेशन से सेल डायग्राम और सेल डायग्राम से सेल इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये सेल इक्वेशन है, अब आपको क्या करना है, इसमें सेल डायग्राम बनाना है। तो सेल डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताया कि यहाँ पर Zn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है, +2 में। और बच्चों आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और सेल में इसका मतलब ये क्या बनने वाला ऑक्सीडेशन है, तो एनोड बनने वाला है। और इसी तरह से +2 आयन जो है वो जीरो में चला गया, सॉलिड जीरो में आ गया कॉपर में, ये रिडक्शन है। ये क्या बनने वाला है, कैथोड बनने वाला है। ओके, और अब आप इसको सेल फॉर्मूला के रूप में लिखें तो ZnS Zn 2 प्लस एक्वस, ओके। और यहाँ पर इसकी जो भी कंसंट्रेशन दी गई है M1, फिर उसके बाद ये कॉपर 2 प्लस एक्वस जो भी कंसंट्रेशन है M2, फिर आपका कॉपर S। ये आपका क्या है, सेल फॉर्मूला डायग्राम, और ये इसकी क्या है, सेल रिएक्शन। तो सेल फॉर्मूले से सेल रिएक्शन को बनाना और सेल रिएक्शन से सेल फॉर्मूले को तैयार करना आसान सा काम होता है। मैंने कहा ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, आराम से आप इसको बिना कोई है ना कोई रटने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आती सारी चीजें। क्लियर है। अब लेते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं जिनको आप कन्वर्ट करेंगे अपन। अगर सेल डायग्राम ले रखा है तो सेल रिएक्शन में, और सेल रिएक्शन ले रही थी तो अपन किसमें करेंगे, उसको सेल डायग्राम में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे एक आपको दी गई है, मैं इसको शो करता हूँ, जो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के रूप में कॉपर S कॉपर 2 प्लस एक्वस M1 Ag प्लस एक्वस M2 और AgS, ये दे दिया आपको एक सेल डायग्राम। अब आपसे पूछा गया इसकी सेल इक्वेशन लिखिए। लेफ्ट साइड क्या है, एनोड, क्या है, ऑक्सीजन। राइट साइड कैथोड, क्या है, रिडक्शन। स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपकी रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर क्या होने वाला है, जैसा है वहाँ कॉपर S किसमें चला गया, कॉपर 2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके क्या होंगे, फ्री होगी ये रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन भी होगी। अब आप करें रिडक्शन के लिए, तो रिडक्शन में क्या दिया गया है, Ag प्लस एक्वस कन्वर्टेड टू Ag, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करूँगा मैं, 2Ag, तो ये भी क्या हो गया आपका 2Ag कंप्लीट। और ये आपकी होगी रिडक्शन यानी कैथोड की रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस होगी। अब आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, बचा क्या, कॉपर S प्लस 2 Ag प्लस एक्वस कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2AgS। तो ये आपकी क्या बन गई, सेल इक्वेशन। समझ में आया। ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन हमेशा आपको किधर मिलने वाला है, जब सेल फॉर्मूला देगा डायग्राम देगा तो आपको लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन मिलेगा। पर रिएक्शन नजर आ रही है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे,
Ag यहाँ से गया तो ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को बताना है कि जब आप बैलेंस करोगे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो 2Ag प्लस किया और ये इसकी क्या बना दिया आपने सेल इक्वेशन बना। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो बेटा बस Bt has 2 gas 1 bar bridge H plus aqueous concentration M। फिर आपका साल्ट ब्रिज है, फिर Ag प्लस aqueous concentration M2 AgS। चलो इसका अपन सेल डायग्राम बनाते हैं। यहां से ब्रिज से पहले लेफ्ट साइड है तो ऑक्सीडेशन एनोड, ओके। राइट साइड रिडक्शन है और क्या है कैथोड। चलो बना लो फटाफट। मैं यहाँ पर बोलो उसके पहले कॉपी में बना लो तो आसान सी चीज है। कैसे बनेगा? सबसे पहले एनोड पर क्या होने वाला है H2 गैस, किसमें कन्वर्ट हुआ है H प्लस आयन में, तो 2 है तो 2 और इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर सकते। फिर उसके बाद आपका कैथोड है, कैथोड पर क्या होने वाला है Ag प्लस एक्वस है कन्वर्टेड AgS लेन देन किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो भी मैंने अब अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काट देंगे तो बचा क्या है H2 गैस प्लस 2Ag प्लस एक्वस इधर साइड होगी। अब आपका 2H प्लस प्लस AgS और ये आपका क्या है एक्वस। समझ में आ गई होगी बच्चों, क्लियर है ना? ये इसकी सेल इक्वेशन। तो सेल इक्वेशन बनाना, सेल इक्वेशन से आपका सेल डायग्राम तैयार करना। अब एक सेल इक्वेशन लेते हैं उससे सेल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बेटा? उसको तो अब ले रहे हैं अपन, आपको सेल इक्वेशन दी गई है और इससे आपको क्या करना सेल डायग्राम तैयार करना। इससे पहले हमने क्या देखा था सेल डायग्राम दे रखा है उससे सेल इक्वेशन तैयार की। अब अपन उल्टा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है सेल इक्वेशन है, ओके। पर इस सेल इक्वेशन में बताया गया है निकेल एस 2Ag प्लस एक्वस Na प्लस निकेल प्लस 2 एक्वस और 2Ag। इससे आपको सेल डायग्राम शो करना है और यहाँ पर उसने कंसंट्रेशन भी दे रखी है, इसकी 0.1 m है और इसकी भी यहाँ पर क्या है 0.1 m कंसंट्रेशन है। अब आपको इसे सेल डायग्राम बनाना है तो कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे ABC मैंने बताया एनोड बनेगा, कौन बनेगा निकेल 0 से +2 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, यानी कि ये एनोड है, ठीक है ना? और ये आपका सेकंड जो पार्ट है ये कौन सा बनेगा कैथोड बनने वाला है। तो अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे एनोड तो जैसा है निकेल एस कन्वर्ट इनटू निकेल 2 प्लस और ये क्या है एक्वस है, बस ये कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 m। अब आपका क्या जाएगा ब्रिज, अब आपका जैसा उसमें है, ठीक है 2Ag की जगह अपन यहाँ पर केवल Ag लेंगे क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका कन्वर्शन है वो शो किया जाता है। तो Ag प्लस है और ये क्या है एक्वस आयन है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m है और उसके साथ क्या है आपका AgS। ये आपका क्या तैयार हो गया यहाँ सेल डायग्राम। ये क्या थी सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन से हमने क्या किया सेल डायग्राम, सेल डायग्राम से सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन से सेल डायग्राम। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया? क्या ध्यान रखिए अगर कोई गैस है तो गैस इलेक्ट्रॉन को आपको जब आपको इक्वेशन दी जाएगी तो वहाँ पर जो दिया जाएगा वहाँ पर आपको Pt जैसे इनर्ट है तो उसको आपको गैस इलेक्ट्रॉन में Pt को भी शो करना पड़ेगा और वहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह क्या लगेगा आपका प्रेशर आएगा, है ना? तो जो प्रेशर है उसको शो करेंगे, क्लियर है? ओके, अब मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिनको आप क्या करेंगे खुद इस पर काम करेंगे। इसको उतार दो। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं,
एक क्वेश्चन में आपको सेल डायग्राम तैयार करना है, दूसरे में सेल डायग्राम से आपको सेल इक्वेशन तैयार करनी है। दो क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें पूरी तरीके से, और या फिर इसको कॉपी में नोट कर लें और थोड़ी प्रैक्टिस करना, आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। सेकंड चीज़ है, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, उसके पहले आपको मैंने जो एपिसोड बताया था, जो जस्ट इससे पहले वाला 09 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर डेनियल सेल की पूरी मैकेनिज्म मैंने समझाई थी आपको। उस सेल को अच्छी तरह से आप एक बार वापस पढ़ें, देखें, समझें, और उसके बाद इससे आगे आने वाला जो आपका लेक्चर होगा वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट नर्स इक्वेशन के ऊपर, यानी कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर इफेक्ट, इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, जो कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेन है। और नर्स इक्वेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दें, चाहे जी का एग्ज़ाम दें, चाहे आपके बोर्ड का एग्ज़ाम दें, वहाँ पर यहाँ से आपको न्यूमेरिकल श्योर पूछा जाता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल पहले से अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें, ताकि वो टेम्परेचर और जो आपका कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।